ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा बाजोली बाजोली बाजोली। कितना मुरली में बाबा ने बाजोली को याद करने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बच्चों को बाजोली कभी भूलनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि बूढ़ों को भी बाजोली याद करना चाहिए। ये बाजोली कितनी सहज है बच्चे, देखो। हाँ, कैसे तुम सतयुग में तुम कैसे देवता, फिर तुम बने क्षत्रिय, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, फिर अब संगम पर ब्राह्मण, फिर देवता बनते हो। ये बच्चे बाजोली चलती रहती है। ब्राह्मण से फिर उल्टी बाजोली करते सीधा देवता जा पहुंचते। बाबा ने कहा कहीं बाजोली खेलते खेलते तीर्थ स्थान पे भी भगत लोग जाते हैं। हाँ, पैदल जाते हैं। अब तो बच्चे एरोप्लेन आदि निकला। सचमुच हमने देखा, ऐसे माथा टेकेंगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे तीर्थ स्थानों, तो सोचते हैं बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा ने कहा इन सब चीजों से बच्चे कुछ मिलना नहीं है, तुम्हें तो पुरुषार्थ करना है, याद का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा आत्मा बच्चे कैसे अकाल तख्त पर विराजमान है। तुम सब आत्माएं अकाल तख्त पे विराजमान है। तो फिर बाबा ने कहा सदा अपने अकाल तख्त पे बैठ के ही हम सबको आत्मा रूप में देखें तो सचमुच अकाल तख्त नशीन बन जाएंगे। आज बाबा की बहुत महिमा आई। सबसे पहले तो बाबा ने कहा आज है वृक्ष बृहस्पतिवार, अर्थात वृक्षपति। ये वृक्ष सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का पति शिव बाबा, उसका वार भी बच्चे 1 2 3 माने जाते सबसे उत्तम बृहस्पतिवार। तुम्हारे ऊपर सब पर बृहस्पति की दशा है। बाबा है बीज रूप इस वृक्ष का। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, बाबा की महिमा भी गाई जाती है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर तो है ना। बाबा सागर है ना, तभी तो उसकी इतनी महिमा गाते हैं, दिन रात उसकी याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये खेल ड्रामा बच्चे बना हुआ है, हार जीत का खेल बना हुआ है, इसे कोई चेंज कर नहीं सकता। अच्छा बच्चे पुकारते हैं बाबा को, हे पतित पावन आओ, सब पतितों को आके पावन बनाओ। मैं आता हूं, आकर के पतितों को पावन बनाता हूं, तुम सबको 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को, छोटे बच्चों को भी समझाना चाहिए। हाँ, छोटे बच्चों के द्वारा तो प्रत्यक्षता होती है ना, तभी हर वर्ष माउंट आबू किसकी भी कॉन्फ्रेंस रखें, और पिछले 30-40 साल से एक बार भी बच्चों की वो मिस नहीं की है। बच्चों का व्यक्तित्व विकास शिविर, हजारों बच्चे उसमें आते। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी समझाना चाहिए, औरों को आप समान बनाना। माया जीत बनना है ना, तो बच्चे औरों को आप समान बनाना। देखो बच्चे, माया पर जीत पहनी किसने? सबसे पहले तो इस ब्रह्मा बाप ने पहनी। हाँ, दोनों बैठे हैं ना तख्त पे, इस अकाल तख्त पे, दोनों, ब्रह्मा भी शिव बाबा भी। सबसे पहले इसने पहनी, फिर कुमारका ने पहनी, फिर और ने पहनी। तो बच्चे, तुम बच्चों को भी इस माया पर जीत पानी है, क्योंकि तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। माया के साथ लड़ाई है। हाँ, तुम अच्छा बनते हो, योग लगाते हो, फिर वो विघ्न डालती है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, तुम बन गए थे शुद्र बुद्धि, अब तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर बाप जो तुम्हें समझाते हैं, जो तुम्हें पढ़ाते हैं, खुद बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए। देखो बच्चे, वहाँ अडॉप्ट इसलिए होते हैं वर्षा मिलेगा बड़ा। तुम भी बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पवित्र मुख्य चीज है पवित्रता, सबसे मुख्य पवित्रता। इस अंतिम जन्म में
बाबा तुम्हें पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं। तुम पवित्र बनते हो तो फिर पतित से पावन बाबा आके बनाता है। नाम ही है पतित पावन। इसलिए पवित्र बच्चों को रहना है, पवित्रता पर पूरा ध्यान देना है। पर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाते भी है ना, जप साहेब, सिख लोग गाते हैं जप साहेब, वहां जप जी साहेब, हे जी, हे आत्मा, हे मन, उसको जप जप जी साहेब। फिर कहते हैं सुख मनी साहेब, उसको फिर क्या होगा, सुख मिलेंगे। तुम उसको जपोगे तो तुम्हें सुख मिलेंगे, बहुत सुख मिलेंगे। तो बाबा ने कहा इसी चीज का गायन आज काशी कलवट भक्त लोगों का। बाबा ने कहा बच्चे इससे तुम्हें मिलता नहीं, फिर भी कोई निश्चय बुद्धि हो के कोई भक्त काशी कलवट खाते हैं तो उसके पिछले तो खत्म हो जाते हैं, अगले फिर शुरू हो जाते हैं। अब तुम बच्चे कोई जरूरत ही नहीं काशी कर, तुम बाप को याद करते हो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इस बाप की याद से तुम्हारे सब रोग खत्म हो जाएंगे। तुम्हें सतयुग में निरोगी काया मिलेगी, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं, वहां संपूर्ण सुखमयी दुनिया। इसलिए बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए। याद करेंगे तो तुम बच्चे उच्च पद पाएंगे। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाप की याद में निरंतर हम टिके रहें। फिर बाबा ने कहा सतयुग में सब कुछ सुख ही सुख होगा, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तत्व भी सतो प्रधान होंगे, सारा कुछ सतो प्रधान। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया क्या कि बच्चे ईश्वर के गुण जो है ना तुमको वर्षे में मिलते हैं। ये बाबा वर्षा दे रहा है ना, तो ईश्वर के गुण तुम्हें वर्षे में मिलते हैं। कितना ऊंचा वर्षा बाबा हमें दे रहा है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान से तुम 21 जन्म की प्रालब्ध पाते हो। कोई छोटी प्रालब्ध, कितनी बड़ी प्रालब्ध पाते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में पवित्र सुखी थे ना, जब कभी भी पुकारते नहीं थे हे ईश्वर आओ, हे भगवान आओ, किसी प्रकार का पुकारते नहीं थे। दे और दे के संबंधियों को छोड़ बच्चे बस माम एकम याद करो। तो तुम अब सच्ची अमर कथा सुनते हो तो तुमको फिर औरों को भी सुनानी है। ये सच्ची अमर कथा है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। भक्ति में कहते थे ना, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपके ऊपर ही बलिहार चढ़ेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है मैं अब आया हूं, तुम निभाओ अपना वायदा, करो सब कुछ अर्पण। बच्चे भी तैयार हैं, बाबा हम सब कुछ अर्पण आपके ऊपर करते हैं। तो आज की मुरली में वरदान था निर्बल से बलवान बन, और असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान आत्मा। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। तुमने हिम्मत का कदम उठाया पवित्र बनने का, तो बाप ने पदम गुणा मदद दी। तो हमें इसलिए हिम्मत करें, हिम्मत सदा करनी चाहिए। हिम्मत का कदम फटाफट उठा दो तो मदद बाबा की मिलेगी 100% बाबा ने कहा मिलेगी। केवल तुम हिम्मत का कदम उठाओ। ऐसे हिम्मतवान आत्मा भाव हिम्मत करेंगे बड़े से बड़ा कार्य करने की, तो बाबा करा देता है। बहुतों के अनुभव है, हमने ये कदम उठाया, हिम्मत की और बाबा ने मदद दे दी। फिर आज की मुरली में स्लोगन था दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है, और सच्चे भगत कभी व्रत तोड़ते नहीं। तो हमें प्रयास करना कभी भी व्रत को तोड़ना नहीं। फिर रक्षाबंधन आ रही है, सब दृढ़ संकल्प का धागा बांधेंगे, व्रत लेंगे, है ना, व्रत लेंगे। फिर ये पूछना कब तक तोड़ेंगे, तोड़ना नहीं है। ले लिया तो पूरा निभाना है। इस वर्ष का मेरा दृढ़ संकल्प है। इसका मतलब ये भी नहीं मेरा टूट जाता है तो फिर मैं इसलिए लूं नहीं। लो जरूर, लेकिन पूरा कोशिश करो, धरत पर ये धर्म न छोड़िए,
सिर धड़ से अलग हो जाए, मैंने संकल्प कर लिया इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसे बाबा के नूरे रत्न बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।